ये कहानी है घमंडी जादुई रानी परी की। वैसे तो हमेशा से परियां दिखने में बहुत सुंदर रही है, पर इस कहानी में परियों की रानी रीमा परी सभी परी रानी जैसी सुंदर नहीं थी, इसीलिए वो बहुत गुस्से और घमंडी थी। एक दिन वो तैयार हो रही थी, तभी वो आईने को देखकर बोलती हैं, आईने, ओ आईने, बता इस परीलोक में सबसे सुंदर परी कौन है? सच सच बोलना, नहीं तो मैं इस जादुई छड़ी से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसकी बात सुनकर जादुई आईना बोलता है, हा हा हा, सुंदर तू नहीं, तू तो बिल्कुल सुंदर नहीं है, सुंदर कोई और है, रानी परी। तभी रानी परी बोलती है, सच सच बोलना, नहीं तो मैं अभी तुझे तोड़ डालूंगी। तभी आईना कहता है, जा, सुंदरपुर नाम के एक गांव है, वहां जा। वहां एक धरती की परी रहती है जो बहुत ही सुंदर है, पर वो जितनी ही सुंदर है उतनी ही दयावान भी, तेरी तरह घमंडी नहीं है। आईने की बात सुनकर परी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी जादुई छड़ी निकालती है और आईने को तोड़ डालती है और सोचने लगती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा उस गांव में जहां ये सुंदर परी रहती है और वो कितनी दयावान है। उसकी बात सुनकर वहां खड़ी परियां बोलती हैं, लो, इस घमंडी परी ने तो इस जादू आईने को भी तोड़ डाला। अब तो इस घमंडी परी का कुछ ना कुछ करना ही होगा, बहुत हो गया इसका आतंक। तभी वहां तुरंत ही घमंडी परी नीचे धरती पर जाती है और वो उस परी को देखती है कि गांव के सारे लोग उस सुंदर परी रानी को बोलते हैं, रानी परी, इस बार हमारे खेतों में फसल अच्छी आएगी ना? नहीं तो हम गांव वाले भूखे मर जाएंगे। तभी रानी परी कहती है, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे रहते हुए इस गांव में किसी के साथ बुरा नहीं हो सकता। उनकी बात सुनकर घमंडी परी सोचती है, ये गांव वालों की मदद करके तो सबकी प्यारी बन गई है, अभी बताती हूँ इस सुंदर परी को। और घमंडी परी अपनी जादुई छड़ी निकालती है और सारे गांव वालों पर हमला कर देती है। सारे गांव वाले अचानक हुए हमले से घबरा जाते हैं। तभी सामने वो सुंदर परी आ जाती है और गुस्से से वो घमंडी परी को बोलती है, ओ घमंडी परी, बहुत हुआ तुम्हारा, अपनी जादुई छड़ी से इस भोले भाले गांव वालों को परेशान करना छोड़ दो। तभी घमंडी परी बोलती है, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, तुम बहुत दयालु हो, सभी की बहुत मदद करती हो, पूरे परीलोक में तुम्हारी ही चर्चा है। अब तुमको कौन बचाएगा मेरी इस जादुई छड़ी से? ऐसा बोलकर वो सुंदर परी पर हमला करती है और दोनों की बहुत लड़ाई होती है। लड़ते लड़ते आखिर में सुंदर परी की जीत हो जाती है और वो उस घमंडी परी को रस्सी से बांध देती है और उसे परीलोक ले जाती है। परीलोक ले जाकर वहां से परियों को बोलती हैं, ये लो तुम्हारी घमंडी रानी परी, इसने अपने जादुई छड़ी से मेरे गांव वालों को परेशान किया है। मैं तो इसे बांधकर बहुत कड़ी सजा देने वाली थी, पर ये मेरा काम नहीं है, ये तुम्हारी परीलोक की है, तुम जानो तुमको क्या करना है। उसकी बात सुनकर परियां बोलती हैं, ओ सुंदर और दयालु परी, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत दयालु हो, सबकी बहुत मदद करती हो। आपने हमारी इस रानी परी को क्यों छोड़ दिया? इसे बहुत बुरी सजा देना था, इसने परीलोक में सबको परेशान करके रखा है और अब किसी को इसकी जरूरत नहीं है। और अपनी ही परियों की बातें सुनकर घमंडी परी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि अब दोबारा वो ऐसी कोई काम नहीं करेगी जिससे दूसरों को परेशानी होगी। और वो सभी परियों से माफी मांगती है और अब वो अच्छे से सारे परीलोक का ध्यान रखने लग जाती है। ये कहानी है परीलोक की, जहाँ बहुत सारी सुंदर परियां रहती थीं और पूरे परीलोक का
उनकी रानी परी ध्यान रखती थी। वैसे तो इस परीलोक में बहुत सारी सुंदर परियां थी, पर रानी परी की दो सबसे प्यारी परी थीं, जिनका नाम जया और विजया था। एक दिन जया परी विजया परी से बात कर रही थीं। तभी वो कहती हैं, विजया, हमारी परी रानी कितनी अच्छी है ना। तभी विजया परी कहती है, हाँ, वो हम सबका कितने अच्छे से ध्यान रखती है ना, और वो बहुत दयालु भी है। तभी जया परी कहती है, हाँ, और वो तो बहुत सुंदर भी है, और उनकी शक्तियों का तो कोई भी सामना कर ही नहीं सकता। और तभी वहाँ से उनकी रानी परी आ जाती है और उन दोनों की बातें सुनकर बोलती हैं, और तुम दोनों मेरी सबसे प्यारी परियां हो, जो हमेशा मेरे अच्छे कामों में मेरा साथ देती है। तुम लोगों के कारण ही तो मैं अपना हर काम पूरा कर पाती हूँ। रानी परी की बात सुनकर विजया परी बोलती है, पर रानी परी, हम पे तो आपके जैसी शक्तियाँ नहीं है। रानी परी बोलती है, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को धीरे धीरे करके सब सिखा दूंगी। आगे चलकर तुम दोनों को ही तो परीलोक को संभालना है। तीनों परियां बात करती रहती हैं, लेकिन उनकी बातें वहीं पास में ही खड़ा एक राक्षस सुनता रहता है और वो सोचने लगता है, इनकी बातें सुन के तो लग रहा है कि रानी परी सबसे शक्तिशाली है यहाँ। क्यों ना मैं उस रानी परी को मार दूं और इन दोनों परियों से मैं शादी कर लूंगा, और फिर उस परीलोक पर मेरा ही राज होगा। और वो तुरंत तीनों परियों के सामने आ जाता है और बोलता है, अरे क्या बात है, इतनी सुंदर रानी परी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब मैं तुमको मारकर इस परीलोक पर राज करूंगा और उन दोनों परियों से मैं शादी कर लूंगा। राक्षस की बात सुनकर रानी परी कहती है, अरे ओ राक्षस, ये तुम्हारा सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। और फिर रानी परी और उस राक्षस में बहुत लड़ाई होती है और रानी परी उस राक्षस को युद्ध में हरा देती है। राक्षस गुस्से से बोलता है, अभी तो तुमने हरा दिया मुझे, पर मैं फिर वापस आऊंगा अपनी शक्तियां बढ़ाकर। और फिर वहां से वो राक्षस चला जाता है। फिर जया परी बोलती है, रानी परी, आज तो ये राक्षस चला गया, पर वो फिर वापस आएगा। रानी परी कहती है, अगर वो दोबारा फिर आएगा, हम उसे फिर हराकर भगा देंगे। और फिर कई महीने बीत जाते हैं और तीनों परियां परीलोक पर खड़ी कुछ बातें करती रहती है। अचानक से वो दुष्ट राक्षस वापस लौट आता है और तीनों परियों के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, आज मैं तुमको मारकर इस परीलोक पर राज करूंगा। मैं पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली होकर आया हूँ। तभी विजया परी बोलती है, रानी परी, लगता है इस राक्षस को पता चल गया कि पूरे साल में आज के ही दिन हमारी शक्तियाँ थोड़ी कमजोर हो जाती हैं। इसलिए क्या आज हम लोगों से युद्ध करने आया है? रानी परी कहती है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं आखिरी सांस तक इस राक्षस से लड़ूंगी और यह परीलोक उसका नहीं होने दूंगी। और फिर रानी परी और उस दुष्ट राक्षस में बहुत भयानक युद्ध शुरू हो जाता है और उस राक्षस को बहुत बुरी तरह चोट लग जाती है। कमजोरी के कारण थोड़ी देर बाद उस राक्षस की मृत्यु हो जाती है और इस युद्ध में रानी परी भी बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है। उनको पकड़कर वह दोनों परियां जया और विजया कहती है, विजया, रानी परी, आज हम आपकी कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज के दिन हमारी शक्तियाँ बहुत कमजोर हो जाती हैं। आप तो बहुत बुरी तरह घायल है, हम क्या करें? रानी परी कहती हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग ही इस परिलोक को संभालना। मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ। बहुत ज्यादा घायल हो जाने के कारण रानी परी की मृत्यु हो जाती है और फिर विजया परी और
और जया परी परी लोग का ध्यान रखने लग जाती हैं। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।